हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हमें पढ़ना है प्रयास कीजिए। ठीक है, अध्याय 2 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अध्याय 2 यानी कि पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, जिसमें से हम लोग अब विगत वर्ष सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, अभ्यास प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है, अब हमारा बचा हुआ है प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए में आपके एक एक क्वेश्चन हमें पढ़ना है और 15 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। 15 क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलो देखो क्या है आपका पहला क्वेश्चन। क्या है वो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है 6। आपका कह रहा है 6 9 2 1 स्टार में स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखे कि वह 25 से पूरी विभाजित हो जाए। क्या है आपका 6 है, 9 है, 1 है और आपका 2 है और यहाँ पर स्टार लिखा हुआ है। कह रहा है स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखे, ये किससे कट जाती है? 25 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 25 से अगर विभाजित है तो 25 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो इकाई के स्थान पे क्या आना आता है? इकाई के स्थान पे आता है 0। ठीक है, 0 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है, यही दो अंक आते हैं। 25 का जब भी पहाड़ा पढ़ते हैं 25 से करने 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, यानी कि इकाई के स्थान पे या तो 0 मिलेगा या 5 मिलेगा। ठीक, अगर इसके स्थान पे 0 हो या 5 हो, वही आपका क्या है 0 या 5 अगर दिख जाएगा तो ये हमारा क्या होता है? आंसर होता है। ठीक, तो आपका 0 तो है ही नहीं, तो पहला विकल्प क्या दिया गया है? पहला विकल्प है आपका 4, दूसरा विकल्प है आपका 5, तीसरा विकल्प है आपका 6 और चौथा विकल्प है आपका 7। ठीक, 7 है, कितना? 7। अगर ये चीजें आपके दिख रहे हैं तो क्या है, इकाई के स्थान पे अगर 5 दिख जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 25 से कट जाएगा। तो क्या रखना पड़ेगा? इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो। विकल्प में आपका 5 दिया हुआ है तो 5 आंसर हो जाएगा, अगर 0 दिया होता तो 0 कर देते। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे आराम से कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन है आपका है यदि संख्या 3 2 5 स्टार, क्या है 3 2 5 आपका स्टार है और एक अंक लिखा हुआ है 6। ये जो संख्या है वो क्या है? 3 से विभाजित है। किससे? 3 से विभाजित है। कह रहा 3 से विभाजित है, 3 से ये विभाजित है तो स्टार के जगह पर कौन सा अंक होगा? इस स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखेंगे? कह रहा 3 से विभाजित है तो 3 के विभाजन में हम लोग क्या देखें, जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी संख्या आपकी संख्या है उसमें जितने अंक हैं उसमें से जो अंक 3 से कट जाता है उसको हम काट देते हैं, बचे हुए अंक को हम 3 का गुणज बनाते हैं अर्थात 3 के पहाड़ा बनाते हैं। ठीक, तो क्या होगा? देखो इधर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 और 2 कितना हो गया? 7। अब 5 3 के पहाड़ में 3 होगा, 6 होगा, 9 होता है, 12 होता है, तो आपका 5 से 2 अधिक 6 से अधिक हो गया है, यानी कि 9 बनाना पड़ेगा। तो स्टार के स्थान पे क्या रखेंगे? इसमें क्या जोड़ दें कि ये बन जाए 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 में क्या जोड़ दे? 2 जोड़ दे। ठीक, 7 में क्या करते हैं? दो जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा, और जैसे 9 बनेगा तो क्या हो जाएगा? ये 3 से कट जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आगे देखो 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है? 9 से भी संख्या यदि संख्या इतनी आपका 3 4 स्टार 2 4 किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। ठीक, किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। जब संख्या 9 से विभाजित होती है तो 9 से विभाजन में जितने संख्या 9 से करते हैं काट देते हैं, बाकी संख्याओं को जोड़ करके 9 का पहाड़ा बना लेते हैं, तभी कर देते हैं। ठीक, दो इधर आपका 3 4 3 7 7 2 9, 2 4 3 जोड़ दिए, क्या है? ठीक है, 4 3 7 7 और 2 9, 9 हो गया, ये पूरा कट गया, बचा 5 4 4 में क्या जोड़ दें कि 9 बन जाए? 5 जोड़ दें। क्या जोड़ दें? 5, यही जोड़ दें, 5 4 9, कट जाएगा संख्या। तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 9 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताना है। पहले क्या लिखना है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। कौन सी बड़ी संख्या? 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की जब भी बड़ी संख्या की बात करेंगे तो हम क्या लिख देंगे? 4 बार 9 लिख देंगे, वही आपकी 4 अंकों की बड़ी संख्या मिल जाएगी। और दूसरा क्या कह रहा है हमें? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या लिखेंगे? 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 के आगे 5 अंक बोला है तो 1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 छोटी संख्या। हमें क्या बताना है? अंतर बताना है किसमें? इसमें और इसमें। तो इस वाले को, ये बड़ा है, इसको आगे कर देते हैं। ठीक, या ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे करके फटाक से घटा देते हैं। अंतर बताना, घटा देते हैं। ठीक,
क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, घटाओगे तो 0 आएगा, सब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 आएगा। क्या बन गया आपका आंसर, आंसर आ गया घटाने पर आपका आंसर कितना है, 1 है, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा, 1, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों एक कार्टन में, क्या है, एक कार्टन है और इस कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। उस कार्टन में कितने पुस्तकें पैक होती हैं, 125 पुस्तकें पैक होती हैं, ठीक है। 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी। तो क्या करना है, 35 कितना है आपका, 35 है, 35 8 7 5, ठीक। कितने कार्टनों को पैक करना है, भाग दे देना है किससे, 125 से, या तो फिर पहले काट लो, 5 5 से कटे काट लेते हैं, उसके बाद भाग दे देते हैं, या फिर डायरेक्ट हम भाग दे देते हैं। कितना, 1 2 5 से 3 5 8 7 5, भाग दे दो डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 2 बार अगर लेके जाएं, ठीक है, तो 2 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा कितना, 8, ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ 1, ठीक। अब क्या उतार देंगे, 7, ठीक है। 12 9 108, 9 बार जाएगा नहीं, 8 ही बार लेकर जाते हैं। 8 5 40 के शून्य हासिल 4, और 8 दूनी 16 4 20 के शून्य हासिल 2, 8 1 8 8 2 10, ठीक। कितना हो गया आपका, 2 8, कितना आ गया, 2 8। अब घटाओगे कितना आ जाएगा, 8 7 आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ठीक। क्या उतारेंगे अब, 5 बार, तो 12 5 60, 5 3 15 और 12 12 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 7 बार ले जाते हैं, 7 5 35 के 5 हासिल 3, और 7 12 7 84 85 86 87 80 7 87, कितने हो रहा, पूरा कट गया, ठीक। तो कितने कार्टनों की जरूरत होगी, 287 कार्टन की, क्या होगी, 287 कार्टन की जरूरत होगी। ये भी क्या हो गया आपका विकल्प नंबर, अगर देखेंगे तो 2 नंबर विकल्प आपका मिल जाएगा, ठीक। कौन सा, 2 नंबर, 2 नंबर हम विकल्प निकाल लेंगे, आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो इधर आपका 6वां क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इतने को निम्न में से किससे विभाजित है। ये संख्या लिखा हुआ है 4 3 8 6 5, कह रहा है किससे विभाजित है। पहला विकल्प आपका दिया गया है 3 4 और 8 से, दूसरा विकल्प दिया गया है 5 2 और 9 से, और 9 से, तीसरा विकल्प दिया गया है 2 3 5 से, और लिखा हुआ है, और तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प लिखा हुआ है 3 5 और 9 से, ठीक, और 5 से, ठीक। ये सब संख्या लिखा हुआ है। अब देखो इसमें 3 5, ठीक। अब क्या करना है, इसमें कह रहा है ये जो संख्या है, ये जो संख्या लिखा हुआ है, इन सभी अंकों में से किससे कटेगा, ठीक है, किससे कटेगा, ठीक। तो चारों विकल्प में ध्यान दो। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक। 5 एक विषम संख्या होता है, 5 क्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या केवल विषम संख्या से करता है, सम संख्या से कभी नहीं करता है। और दो ध्यान दो, 2 से जब भी इसको काटेंगे तो यहाँ पर सम होना चाहिए, तभी 2 से कटेगा। तो 4 से भी नहीं कट सकता, क्योंकि 4 के पहाड़े में भी सम ही संख्या आता है, विषम संख्या नहीं आता है, तो ये वाला विकल्प नहीं होगा। 2 से भी नहीं कटेगा, ठीक। अब क्या है आपका, तो इसमें भी 2 आ गया है, ये भी नहीं कटेगा। बचा कौन, 3 से 5 से 9 से, ठीक है। इसी से क्या हो जाएगा, ये संख्या कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, और इससे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे साफ साफ पता चल रहा है, ठीक। वैसे भी अगर हम पता करना चाहें तो 3 से कट जाएगा, ये 6 कटा, ये कटा, ठीक। तो क्या होगा, 8 और 5, 8 5 13 और 1 14, और 14 और 4 हो जाएगा 18, 18 3 से कट जाता है, ठीक। और 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। 5 4 हो जाएगा, 5 4 जोड़ लिए 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो विभाजन का रूल आप लोग को एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ, तो ये काफी बेहतरीन पढ़ाए हैं और उसको खूब विस्तार से पढ़ाया गया है। जिसको विभाज्यता का रूल पढ़ना है
पीछे क्या है नेक्स्ट क्लास में, पीछे क्लासों में सब दिया गया है, पढ़ाया गया है, एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपको विभाज्यता तुरंत पता चल जाएगा कोई संख्या किस संख्या से विभाजित है। ठीक, छठवीं बात क्या है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या जो है वो 8 से क्या है विभाजित है। ठीक है, आपका पहला विकल्प दिया गया है 13, 24। ठीक, दूसरा है आपका 1, 4, 3, 2 और तीसरा विकल्प है आपका 3, 1, 4, 2 और चौथा विकल्प है आपका 3, 2, 1। ये आपका विकल्प है 13, 24, दूसरा विकल्प है 14, 32, तीसरा विकल्प है आपका 31, 42 और आपका चौथा विकल्प है आपका 32, 14। ठीक, तो 8 से काटना है, किससे काटना है 8 से, 8 से विभाजित हमें ढूंढना है। 8 का विभाजन क्या करता है, वह संख्या जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी कि अंतिम तीन अंकों को क्या करते हैं हम 8 से विभाजित करते हैं। अगर वो अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जा रहे हैं तो वो जितनी भी बड़ी संख्या है, ठीक है, जितने भी अंकों का वो बड़ी से बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी आपके 8 से विभाजित होगी। लास्ट के 3 अंकों को क्या करना है हमें बांटना है, किससे काटना है 8 से काटना है। ठीक, 8 से तो इधर काटेंगे 8 चौ 32 हो जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक, तो ये नहीं है, 8 से इसको काटेंगे 8 चौ 32, 8 चौ 32। ठीक है, 8 पच्चे 40, 8 पंचे 40, 32 बचा, 8 चौ 32। ठीक है, पूरा कट जाएगा 8 से कट जा रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अब ये सब भी नहीं कटेंगे, तो 8 है करने 8, 8 6 बचेगा 62, 8 के पहाड़े में 62 नहीं आता है। 8 दूनी 16 और 16 हो जाएगा और 5 बचेगा 54, 8 के पहाड़ में 54 नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, 7वें क्वेश्चन में। ठीक है, 7वें क्वेश्चन में 8 से विभाजित करना है, किससे 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित हमें ढूंढना है। 8 से विभाजित अगर ढूंढना है तो क्या करेंगे, 8 से अंतिम 3 अंक में पीछे से 1, 2, 3 अंकों में क्या करते हैं 8 से भाग देते हैं। जो संख्या अगर कट जा रही है वही संख्या 8 से विभाजित है, नहीं कट रहा है तो 8 से विभाजित नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नंबर 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर होने वाला गुणनफल। कह रहा 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की बड़ी संख्या को 2 अंकों की छोटी संख्या से गुणा करना। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 3 बार 9 लिख लेंगे और 2 अंकों की छोटी संख्या, कह रहा 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी आपकी 10 होगा। ठीक, और क्या करना, दोनों का गुणा करना है। गुणा करने के दौरान आपका गुणनफल करने पर गुणनफल क्या होगा, दोनों का गुणा करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 9 9, एक तो 0 हो जाएगा, एक 0 है तो 0 बढ़ा देना है, बाकी 1 का गुणा कर लेना। 1 में 9 9 9 का गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, तो आपका 9 9, ठीक है, 3 9 और 1 0 हो जाएगा। ये विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका 4 नंबर हो जाएगा। ठीक, विकल्प ढूंढेंगे तो 4 नंबर। बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें इतना लड़के हैं और कितने लड़के होंगे। ठीक है, तो यानी कि चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया गया है तो कुल बच्चे दिया गया है। कुल बच्चे कितने हैं, कुल स्टूडेंट आपका 9वां नंबर, कुल विद्यार्थी। ठीक है, चित्रकारी में कुल बच्चे, ठीक है, कुल बच्चे कितने हैं आपके 15,633। ठीक, कुल बच्चे में लड़के और लड़कियां होंगे, क्या होंगे लड़के प्लस में लड़कियां, लड़के प्लस लड़कियां बराबर कितना 15,633। लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है, लड़कियां हैं 8,749 और लड़के हमें निकालना है। लड़के कितने होंगे, लड़के हम निकाल लेंगे, ये बराबर कितना है 15,633। ठीक, अब क्या होगा, लड़के की संख्या निकालना है। लड़के आगे क्या हो जाएंगे, ये जाएंगे उधर आपका 15,633, ये जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा 8 7 4 9, 13 में से 9 गया, 9 4 13 हो जाएगा। यहाँ 2 12 में से 4 गया, 8 4 12 और यहाँ बचा 5, 5 में से 7 नहीं जाएगा, उधार लेंगे 15 में से 7 गया, 8 7 15 और यहाँ बचा कितना 4 यानी कि 14, 14 में से 8 गया, 8 6 14। ठीक, इतने आपके लड़के होंगे जो क्या होंगे उस चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिए होंगे। ठीक है, जिसमें से आपका 8,700
49 लड़कियां हैं, उसमें से लड़के कितने हैं? 6884। 6884 लड़के होंगे। जो विकल्प नंबर आपका दिया हुआ है, विकल्प नंबर आपका तीसरा है। ठीक, विकल्प नंबर कौन सा? तीसरा, 6884। ठीक, अगला विकल्प क्या है आपका? 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन 2 व 5 दोनों से विभाजित संख्या बताना है। 2 और 5 दोनों से विभाजित। ठीक, अब क्या है आपका पहला विकल्प? देखो इधर, पहला है 1 है आपका 8 2 5 5 0 है। दूसरा विकल्प है आपका 9 2 5 8 3 है। और तीसरा विकल्प है आपका 7 4 3 9 5 है। और 4 नंबर विकल्प है 8 है 2 है 6 है 4 है 1 है। ठीक, ऐसी संख्या दी गई। तो कह रहा है किससे कटनी चाहिए? 2 और 5 से। 2 और 5 से विभाजित संख्या ढूंढना, 2 और 5 से विभाजित। ठीक, विभाजित संख्या ढूंढना है, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे और 5 से भी कटे, यानी कि 2 से जो कटेगा वो संख्या सम होनी चाहिए। ये दो विषम है, कभी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं। विषम संख्या 2 से कटते नहीं है। ठीक, ये इधर उधर 2 से भी कट रहा है और 5 से विभाजन में देखे थे, इसके इकाई के स्थान पे 0 होगा और 5 होगा, वो संख्या क्या हो जाएगा? 5 से कट जाएगा। और वह संख्या इसके इकाई के स्थान पे 0 2 आपका 0 हो 2 4 6 8 होगा, तो संख्या क्या हो जाएगी? 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो 0 है इसलिए ये भी कट जा रहा है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका? ये विकल्प हो जाएगा। ठीक, आपका 10 के बाद 11 नंबर बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 11 नंबर कह रहा है 6 अंकों की बड़ी संख्या और, ठीक है, 9 8 0 1। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी आपकी? 9 9 9 9 9। ठीक है, 3 बार आपका 5 हुआ, 1 6 अंक हो गए। ठीक है, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और उसमें से किसको घटाना है? 98 0 1। किसको घटाना है? 98 0 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा? आएगा 8, यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 9 और 9। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये आपका। ठीक, आंसर ढूंढ लेते हैं, इसको कहां पर है आपका? है 9 9 0। ठीक है, 1 और उसके बाद 9 और 8। ठीक है, 99 0 198। ठीक है, ये आपका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला ही विकल्प हो जाएगा। अब विकल्प ढूंढेंगे तो। ठीक, आगे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या 37 से विभाजित है? अब क्या करना है इसमें? जो भी संख्या 37 से विभाजित है उसको क्या करते हैं? हम सबको 37 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो संख्या कट जाती है वही आपका आंसर होता है, और जो संख्या नहीं करता है वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, 12 नंबर में आपका क्या करना है? 37 से भाग देना है। 12 नंबर का क्या है? 2037 से विभाजित संख्या। तो पहला विकल्प में हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। पहला विकल्प दिया गया है 6, आपका 3 है, 6 है, 4 है, 9 है, 7 है, 6 है, फिर से 6 है। ठीक है, और 9 और 5 है। ठीक, एक तो आपका विकल्प ये दिया हुआ है। दूसरा विकल्प आपका है 36 49 76 76 6 9 और 5। दूसरा विकल्प है आपका 3 6 4 9 7 4 9 6 5। और तीसरा विकल्प आपका क्या है? आपका 4 है, 3 है, 6 है, 4 है, 9 3 6 5 1। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक, वो कह रहा है इसमें से वह संख्या ढूंढना है जो 37 से क्या होती है? विभाजित हो जाती है। ठीक, 37 से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो 37 से विभाजित ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? 37 से भाग देंगे। किसमें? आपका पहले विकल्प में एक बार 37 से भाग दो। 37 से भाग देते हैं किसमें? 3 6 4 9 7 6 6 9 5। ठीक, जो विकल्प आपको काटे कट जाएगा 37 से, वही आपका आंसर हो जाएगा। उधर आपका 37 में भाग जाएगा नहीं, तो दोनों 3 अंक लेना पड़ेगा। 9 बार लेके जाते हैं, 9 7 63 के 3 हासिल 6 और 9 3 27, 27 और 6 हो जाएगा। 27 में 6 जोड़ेंगे, 27 3 30 हो जाएगा, 30 3 33। तो इतना हो गया। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, 9। ठीक है, अब क्या करना है? अब हम भाग ले जाएंगे 3 3 9 27। 9 बार लेके जाए या 8 बार लेके जाए? 8 ही बार जाएगा, क्योंकि 9 बार तो जाएगा तो अधिक हो जाएगा। 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 8 3 24 और 5 24 और 5 हो जाएगा 29। ठीक, यहाँ 9 में से 6 गया 3, यहाँ 11 में से 9 गया 9 2 11, ये कटेगा। ठीक,
अब क्या उतारेंगे, 9 उतार चुके हैं, अब 7 नंबर का बारी है। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ना हमें 23 लाना है। जान दो 1 अंक तो हमें मिल गया, मिल जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है लगभग 23, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 7 बार लेके जाए, हो सकता है, आ सकता है। 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4 और 3 सत्ते 7 21 और 4 हो जाएगा 25। तो आपका जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 6 बार, तो 6 सत्ते 42 के 2 हो जाएगा हासिल 4, 6 18 और 4 हो जाएगा 22। ठीक, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 1, ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या उतार चुके हैं, अब 6 का नंबर है, किसका नंबर है, 6 का नंबर है, 6 उतार देंगे। ठीक है, तो 3 5 15, 5 बार ले जाएंगे, दिखो जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा, 4 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2 और 4 3 12 2 14। ठीक, 16 में से 8 गया 8, पूरा पूरा कट गया, फिर से 6 उतर जाएगा। ठीक है, तो आपका 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाते हैं, 2 सत्ते 14 के 4 हो जाएगा हासिल 1, 2 3 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, क्या उतारेंगे 9। ठीक, तो 3 चौबारा 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार ले जाना है, 3 सत्ते 21 के 1 हो जाएगा हासिल 2 और 3 त्रिका 9 2 11 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये कट जाएगा। ठीक, क्या उतारेंगे 5, तो 5 बार ले जाते हैं, 5 बार, 5 सत्ते 35 के 5 हो जाएगा हासिल 3 और 5 3 15 3 हो जाएगा 18, ये पूरा पूरा दो संख्या कट गया। जब शेष 0 बच जाता है अर्थात तो संख्या क्या होती है, 35 से 37 से विभाजित होती है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, हमें ढूंढना है 37 से कौन सी संख्या कट रही, पहला ही विकल्प कट जा रहा है, तो हमारा वही पहला आंसर हो गया। अगर ये नहीं करता हम तो इसको 35 से भाग देते, अगर वो भी नहीं करता तो इसमें भाग देते, जो भी संख्या 37 से कट जाएगा वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक, अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखो। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर में आपका क्या है, 13 नंबर में भाग देना है, किस संख्या से विभाजित है, कह रहा है ये तो इधर 2 2 2 कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या से विभाजित है। पहला देखो इधर 12 है, दूसरा विकल्प आपका 10 दिया गया है और तीसरा विकल्प आपका 11 दिया गया है और चौथा विकल्प आपका 8 दिया गया। ठीक, तो ध्यान दो, 11 से डायरेक्ट देखो, 2 अंक का जोड़ा बना, 11 दूनी 22 0, 11 दूनी 22 0, 11 दूनी 22, ये पूरा पूरा संख्या क्या हो जाएगा, इस 11 से कट जाएगा। ठीक, 11 से भाग देंगे कट जाएगा और किसी से नहीं कटेगा, और किसी से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, केवल 11 से कट जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है 5 अंकों के कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। जब भी पूछे जाएगा 5 अंकों को कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो 5 बार 9 लिखेंगे, उससे 4 बार 9 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, इस तरह भी कर सकते हैं, या 5 अंक का पूछा है, 5 अंक की कितनी संख्या लिख सकते हैं, बना सकते हैं, तो 1 9 लिखना, कितना बोला है 5 अंक, इसलिए क्या हो जाएगा 4 जीरो लगा देना है, यही हो गया आपका आंसर। 3 अंक की कुल कितनी संख्या लगा बना सकते हैं, तो 1 9 लिखना, उसके आगे 2 जीरो लगा लेना। ठीक, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, 1 9 लिखना, उसके आगे 2 जीरो। ठीक, 5 अंक की कितनी बना सकते हैं, 1 9 उसके आगे 4 जीरो। 6 अंक की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 9 के आगे 5 जीरो। ठीक, जितना अंक बोलेगा उससे एक कम जीरो लगा देंगे, 1 9 लिख लेंगे। ठीक, आपका आंसर हो जाता है। 15 नंबर देखोगे था, 15 नंबर कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। हमें 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 75 से क्या हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो क्या लिखेंगे हम, 4 अंक का पूछा है ना, तो 4 अंक की बड़ी संख्या क्या लिखेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 बार 9 लिख देंगे। ठीक, और ये क्या है 75 से विभाजित नहीं, 75 से ये काट देंगे। ठीक, तो 75 करने में क्या हो जाएगा, 75 आएगा, इसमें 4 और 9 में से 7 गया 2 और यहाँ आ जाएगा 9। ठीक, तो 7 दूनी 14, 2 बार 7 21 हो जाएगा, 3 बार लेके जाए, 3 5 15 के 5 हो जाएगा हासिल 1 और 3 से 3 सत्ते 75 से, हाँ 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 से